अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, तो ये नून लीग के लिए सियासत की डू और डाई कैसे बन गई है। अपने भाई की 16 माह की हुकूमत को क्यों नून लीग ऑन नहीं कर रही, क्योंकि उनके जलसों में अक्सर देखने में आया है कि वो नवाज शरीफ की हुकूमत की बात करते हैं, जो गई हुकूमत है उसकी बात क्यों नहीं करते। और इस्टेब्लिशमेंट और कानूनी रास्ते क्या उनके लिए क्लियर कर दिए गए हैं, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, इश्तेहारी हैं और वो बाहर गए थे 4 हफ्तों के लिए और आज 4 साल गुजर चुके हैं। ऐसे हालात में क्या उनके लिए सारी कानूनी मामलात क्लियर कर दिए गए हैं। जब वो आएंगे तो इदारे उनको प्रोटोकॉल दे रहे होंगे या इदारे उनको पकड़कर जेल में डाल देंगे, एक इश्तेहारी जैसा सलूक होगा। क्या ऐसी क्लियरेंस मिल चुकी है? 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। तारीखें पहले भी बहुत सारी दी गई हैं मगर वो नहीं आए, लेकिन इस बार तारीख में थोड़ी सी तैयारियां हैं, तैयारियों में थोड़ी सी मंसूबाबंदी है और तो और बहुत सारे इम्कानात वाजे हैं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। जलसे किए जा रहे हैं, कन्वेंशंस, वर्कर्स कन्वेंशंस किए जा रहे हैं, वर्कर कन्वेंशंस करके अपने कारकुनान को मोबिलाइज किया जा रहा है कि उनका खून गरमाया जा रहा है कि वो अपने कायद का इस्तकबाल करें। मोबाइल एप्लीकेशन का मुतारिफ करवाई जा रही है कि अपने कारकुनान को ट्रैक किया जाए कि वाकई वो जलसा गाह पे उस वक्त मौजूद थे या नहीं। राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक की है कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नून लीगियों को, उनके वर्कर्स को चेक करेंगे कि कौन लोग उस वक्त जलसा गाह में यानी मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। लाहौर के जो सैफुल मलूक खोकर हैं, उन्होंने तो मोटरसाइकिलें देने का, इनामात देने का वादा कर लिया है कि जो जितने ज्यादा लोगों को लाएगा उन्हें मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के जो साबिक गवर्नर थे मोहम्मद जुबैर सिंध से, उन्होंने कहा है कि 2 ट्रेनें भरकर सिंध से आएंगी। इसके अलावा गिनतियों और हाजिरियों को यकीनी बनाने के लिए पूरा निजाम वज़े किया जा रहा है। नए तराने बनाए जा रहे हैं। इमरान खान की तर्ज पर नवाज शरीफ की तस्वीरों पर ड्रेसेस बनवाए जा रहे हैं, तस्वीरों वाले जो बनाए जाते हैं। और नवाज शरीफ जब हफ्ते वाले दिन 21 अक्टूबर को पाकिस्तान उतरेंगे, लाहौर उतरेंगे, तकरीबन 12 बजे का टाइम अभी तक बताया जा रहा है और वो शाम 7-8 बजे जलसा गाह यानी मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनके पहुंचने पर जो कहा जा रहा है कि वो अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। अभी तक मुस्लिम लीग नवाज ने उनकी तकरीर के जो नुकात हैं उनको ओपन नहीं किया। मुमकिना तौर पे वो इकोनॉमी को बेस बनाएंगे। उन्हें उम्मीद पाकिस्तान और नजात दहिंदा जैसे अलकाबात दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी पसमानदगी है, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी महंगाई है, उसको नवाज शरीफ ही दूर कर सकते हैं। और वो बयानियां ये बना रहे हैं कि पहले भी करके दिखाया था, अब फिर करके दिखाएंगे और ये नवाज शरीफ सब कुछ आते ठीक कर देंगे। नवाज शरीफ आपको याद रखिएगा कि इस दफा अगर आते हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं, इक्तदार हासिल करते हैं, तो ये 4थी बार होगा। 3 बार वो करके दिखा चुके हैं आपको। अगर आप समझते हैं कि करके उन्होंने दिखाया तो 4थी बार भी ऐसा ही करके दिखाएंगे। अपने भाई की हुकूमत को वो ऑन नहीं कर रहे हैं। वो 16 माह की जो हुकूमत थी, जो पीडीएम की हुकूमत को लीड किया गया था, आपको याद होगा कि इनकी काबीना बार बार इंग्लैंड जाती थी और लंदन से मुस्लिम लीग नवाज से पूरी जाके फैसले कराए जाते थे। मियां नवाज शरीफ बड़े बड़े फैसले करते थे। वो फिर एक लंदन प्लान के नाम से भी मशहूर हुआ एक प्लान, और उसके बाद चीजें यकसर पाकिस्तान में बदली जाती रहीं। लंदन प्लान क्या था उसकी तफसील में हम नहीं जाते, मगर ये हमने देखा कि मरियम नवाज एक रात में अपने केसेस खत्म करके पाकिस्तान से इंग्लैंड चली गई और 1-2 दिन में ही इसहाक डार साहब जो थे वो पाकिस्तान आए। उनके भी केसेस थे, वो भी इश्तेहारी थे। वो सारे केसेस खत्म हुए और आके वो वजीर खजाना बने। ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा साद रफीक थे, ये सारे लोग वज़रा में शामिल थे और फिर भी उनकी हुकूमत को ऑन नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये सारी की सारी महंगाई, डॉलर इमरान खान की हुकूमत में 158 रुपये था,
जो तकरीबन 325 रुपए पे पहुंच गया। जो 150 रुपए लीटर का तेल था वो 332 रुपए पे पहुंच गया। तो ये वो हुकूमत जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही। ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून जो है वो 21 अक्टूबर को डू और डाई की सिचुएशन बना रही है। यानी पाकिस्तान में ये तो हकीकत से कोई आंखें नहीं चुरा सकता कि इस वक्त इमरान खान की जो जड़ें हैं मकबूलियत की वो अवाम में हैं, और अवाम समझती है कि इमरान खान के मामला ठीक थे, उसके कारकुनान को अभी भी उसी तरह से माना जाता है, कारकुनान में मकबूलियत उसी तरह से है। अब पंजाब में चूंकि पंजाब मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता था, ऐसे हालात में इमरान खान की जड़ें होने के बाद मुस्लिम लीग नवाज को अपनी आके मकबूलियत साबित करनी है। और यही देखा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी यही चाहेगी कि पहले आप अपनी मकबूलियत साबित करें और फिर हम आपके साथ बात करेंगे। लिहाजा नवाज शरीफ के लिए इस वक्त सिचुएशन जो है डू और डाई वाली है। सियासी तौर पर अगर नवाज शरीफ आके गैर मकबूल साबित हुए या ये साबित हुआ कि अभी भी लोग इमरान खान को मानते हैं, तो फिर हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। नवाज शरीफ का आना ऐसे ही है जैसे पुराने वक्तों में बड़े खिलाड़ियों को बुला लेते थे तो कहते थे कि जी आप लोगों ने तो बड़े खिलाड़ियों को बुलाया, और अगर बड़े खिलाड़ियों की हार हो जाती थी तो वो हार उतनी ही ज्यादा तजलील का बायस होती थी। तो अब मुस्लिम लीग नवाज ने बड़े खिलाड़ी को बुला लिया है, और अगर बड़े खिलाड़ी को आने के बाद उस तरह से जीत ना मिली तो मामलात खराब होंगे। इस वक्त बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के हालात मुस्लिम लीग नवाज के साथ ठीक हैं, लेकिन ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आजमूदा लीडर इस वक्त अगर इलेक्शन फौरी तौर पर कराना पड़े तो आजमूदा लीडर नवाज शरीफ नहीं बल्कि उनके भाई शहबाज शरीफ होंगे, जिनकी गवर्नमेंट को वो मान ही नहीं रहे, जिनकी 16 माह की कारकर्दगी को वो मान नहीं रहे। हालांकि शहबाज शरीफ ये कोशिश करते हैं कि अगर हम 16 माह की हुकूमत में ये काम ना करते तो इस वक्त मुल्क जो है दिवालिया हो चुका होता। बहरहाल ये मोटरसाइकिलें दे के लोगों को लाएं, ये नान कीमे वाले खिला के लाएं, ये अच्छे अच्छे खाबे खिलाएं, ट्रेनें भर के सिंध से लाएं, या फिर ट्रैकिंग ऐप के जरिए लोगों को इंश्योर करें कि वो जलसा गाह में मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे होते हैं इनकी सबकी रिपोर्ट्स के अंदर ये चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि वाकई इसको कोई मकबूलियत थी या कि ये कोई आर्टिफिशियल मकबूलियत का नतीजा है। अब कानूनी पेचीदगियां क्या हैं नवाज शरीफ के सामने, जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस केस में 7 साल सजा याफ्ता है और वो 4 हफ्ते की जमानत के लिए मुल्क से बाहर इलाज की गर्ज से गए थे। उसके बाद वो मुकर्ररा तारीख पर वापस नहीं आए और इसी वजह से उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। अब कानून ये कहता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस जो है 2015 का अदनान केस, उसमें ये करार दिया गया था कि जब तक मुलजिम वो होता है जिसको सजा नहीं होती और सजा याफ्ता मुजरिम हो जाता है, जब तक मुजरिम आके सरेंडर नहीं करता, ये काफी नहीं है, जब तक सरेंडर करने के बाद वो जेल में नहीं जाता और वो जेल में जाने के बाद सरेंडर नहीं करता अदालत के सामने, तब तक उसकी जमानत नहीं हो सकती। तो ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर ही हिफाजती जमानत मिल जाए। कानून तो ये कहता है। बहरहाल पाकिस्तान में उनके वकला की टीम ने उनको क्या क्लियरेंस दी है, वो कैसे आएंगे, क्या वो एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में चले जाएंगे और जलसा गाह में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या मंजर होगा ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कानूनी टीम ये कहती है कि उनको हिफाजती जमानत मिल जाएगी, फिर वो सरेंडर करेंगे, इसी दौरान वो जलसा भी करेंगे और तब तक उन्हें कानूनी हिफाजत में ले लिया जाएगा और बाद में वो रिलीफ के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखना यह है कि कानूनी इदारे उनका इस्तकबाल करते हैं या उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे मंसूबा बंदी बनाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।